फाइनली राज ने आर्मी ज्वाइन जय हिंद, इंकलाब जिंदाबाद। कैंपस देखने का मौका मिला, यही बहुत बड़ी बात है। सी वी आर लकी टू सी एनडीए। काफी सुना था इसके बारे में कि एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी, जहाँ पे हर किसी का ड्रीम होता है। वर्दी कमाई जाती है मेरे दोस्त, ऐसे खरीदी नहीं जाती। मैं बता रहा था ना, वहाँ पे मूवी की शूटिंग हुई है। तो जो मेजर साहब मूवी ना, आपने देखा होगा, अमिताभ बच्चन की मूवी थी मेजर साहब, उसकी वहाँ पे शूटिंग हुई है। जो पर्टिकुलर जो बंगलो है ना, वो जिसमें वो अभी रह रहे हैं। और सरप्राइजिंगली आपको मैं एक चीज़ तो आप लोगों में से बहुत लोग जानते होंगे कल्प वृक्ष, जिसमें जो हमारे हिंदू शास्त्रों में या हिंदू कस्टम में जानते हैं ना, कल्प वृक्ष जो समुद्र मंथन में निकला था, बहुत से लोग जानते होंगे। जो नहीं जानते वो गूगल कर सकते हैं कल्प वृक्ष। तो उनके यहाँ एक कल्प वृक्ष भी लगा हुआ। मैं भी बहुत शॉक्ड हो गया सुन के। वंदे मातरम, वंदे मातरम। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? तो ये आज की है राम राम। बाहर बढ़िया मौसम हो रखा है, देख लो, हल्की हल्की धूप आ गई है। जल्दी उठने का फ़ायदा भी है, सूरज जी के दर्शन हो जाते हैं। और थोड़ा सा बाहर एक गार्डन में सोच रहा हूँ, बाहर वॉक कर लो जाके। नंगे पैर होता है ना घास पे, मॉर्निंग वॉक करनी चाहिए। उठ गया है सोनिया, तो पहले उठ गई थी, मैं जग गया था, लेकिन वो ना आलस चक्कर में लेटे रहे। नींद थोड़ा सा, जब कहीं जाओ जब तो बेड वगैरह चेंज होता है ना, तो एक आध दिन तो थोड़ा सा वो रहता है। हालांकि यहाँ सफिशिएंट नींद आ गई। तो भैया 7:30 बजे आए थे, तो चाय दे गए थे, तो चाय पीते हैं। यहाँ वेदर ठीक है, फ़ैन चला के हम लोग सो रहे थे, और मतलब ठंडा हो रखा है। यहाँ पीछे बास्केटबॉल कोर्ट है, तो देखो ये लोग कितनी जल्दी वहाँ पे खेलने पहुँच जाते हैं। मतलब मॉर्निंग रूटीन रहता है ना, मॉर्निंग इवनिंग में, कुछ लोग मॉर्निंग कुछ लोग इवनिंग। चलो थोड़ा सा फ्रेश वगैरह होते हैं। हम लोग परसों आए थे, कल तो कुछ व्लॉग वगैरह किया नहीं था, क्योंकि कल परसों आए थे तो थकान इतनी हो गई थी, फिर अपना काम भी निपटाना था, तो उसमें पूरा दिन कल का उसी में लगा रहा। तो कल कुछ ऐसी व्लॉगिंग नहीं पाई। आज हमारे यहाँ तो दूसरा दिन है, तो थोड़ा सा रिलैक्स है, क्योंकि कहीं से इधर उधर जाओ, ट्रैवल वगैरह करो, तो थोड़ा सा मैनेज करना पड़ता है। चलो फटाफट से फ्रेश होते हैं, देखते हैं आज क्या यहाँ पे कुछ एक्सप्लोर करते हैं। कल तो पूरा दिन ये हो गया था एकदम, मतलब बाहर वॉक करने भी नहीं गया। मतलब पहले जैसे पिछले व्लॉग में आपने देखा होगा ना कि वगैरह वॉक वगैरह कर रहा हूँ मैं बाहर गार्डन वगैरह में, तो जैसे वो मऊ में गए थे। चलो फ्रेश होते हैं, फ्रेश होकर देखते हैं, थोड़ा सा राउंड बाहर मारता हूँ, देखते हैं उसका एक्सेस किधर से है। तो भाई इसमें ब्रेकफास्ट आ गया है, और ब्रेकफास्ट में आए हैं वो पराठे बटर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बस नहा धो के हो गए तैयार, तो फ्रेश टी शर्ट चेंज कर ली है, और बढ़िया धूप निकली हुई बाहर। यहाँ पे धूप बहुत जल्दी निकल आ रही है, क्योंकि ऐसा लगा जैसे गर्मी का पूरा यहाँ पे समर टाइम आ गया हो। तो मॉर्निंग से ही मतलब गर्मी का स्टार्ट हो जाना। मतलब अभी बाहर मान लो टेम्परेचर होगा 27-28 के आसपास, और जैसे दिन बढ़ेगा टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। तो खैर टी शर्ट डाल ली है, यहाँ पे शर्ट भी रखे थे, लेकिन वो भूल के भी नहीं पहनने वाला। सोचना भी गुनाह है, अगर आपने शर्ट पहन लिया तो हो गया, फिर तो काम वांदे लग जाने हैं। तो फिर अभी मैं आपको बता दूँ, अभी मैं जा रहा हूँ एनडीए आप लोगों ने सुना होगा, नेशनल डिफेंस एकेडमी, जो वन इन इंडिया में एक ही है, जहाँ पे तीनों सर्विसेज, मतलब तीनों डिफेंस के कैंडिडेट्स वहाँ पे स्टडी करते हैं। वहाँ से पढ़ लिख करके बढ़िया अफसर बन करके निकलते हैं अलग अलग उसमें डिफेंस में, चाहे वो आर्मी हो, एयरफोर्स हो या नेवी हो। तो आज देखेंगे, बहुत सारी जगह सुना भी है, और छोटे कभी देखते थे, पढ़ते थे कि एनडीए, तो कभी एंट्रेंस वगैरह दिया हुआ तो याद नहीं, शायद दिया हो। लेकिन आज फिलहाल कैंपस उसको देख ही लेते हैं, क्योंकि ये मिलिट है, मिलिट्री ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी मिलिट। और उससे ये लेक, मतलब जो खड़गवासला लेक है ना, एक साइड में मिलिट है जहाँ पर हम लोग स्टे कर रहे हैं अभी, और अपोजिट साइड पे एनडीए है, तो लेक के उस तरफ। तो अभी वहाँ चलते हैं, देख के आते हैं कि एनडीए किस तरह, क्योंकि कई मूवीज़ में उसकी शूटिंग भी है, वो मैं आपको बाद में बताऊँगा। क्योंकि मुझे शायद एक लक्ष्य मूवी है शायद ऋतिक रोशन की, शायद उसमें एनडीए का कुछ दिखाया, या शायद आईएमए का दिखाया जो देहरादून में है। तो यहाँ पे मतलब इन कैंपस में भी एक आध मूवीज़ की शूटिंग होती रहती है। अब वो तो सर्च करना पड़ेगा किसकी हुई थी। खैर दैट्स वो अलग चीज़ है। चलते हैं फटाफट से, घूम घाम के आते हैं, देखते हैं कैसा एनडीए। सोच रहा हूँ एडमिशन ले लो अगर मिल गया तो।
मैं ले रहा हूँ यहाँ दाखिला। अब राज ने अब फाइनली सोनिया मुझे यहाँ छोड़ के ड्रॉप करके जा रही है अपनी आज़ादी लेने। मैं अपनी आज़ादी में यहाँ रहूँगा। देश 3 साल में यहाँ देश की सेवा करूँगा। फाइनली राज ने आर्मी ज्वाइन जय हिंद। जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? इंकलाब जिंदाबाद। डिसीजन ले ही लिया ना ज्वाइन करने का। हाँ, आज तो एंटी आ ही रहे। पूरा मेरा सामने नया घर। घर नहीं है, कॉलेज है। झूठ बोल रहा है। हाँ तो अब यही है जो है घर, इसी को कहेंगे अब जो है राज यही ने है। ले लिया एडमिशन एनडीए में। फाइनली इसने आर्मी ज्वाइन कर लिया इतना जद्दोजहद करने के बाद। अच्छा, और आज हम इसको छोड़ने आए एनडीए के अंदर। खुशी का माहौल होते हुए। राज ध्यान से रहना यार प्लीज, मेरे को तुम्हारी बहुत याद आएगी। ड्रामा मैं इमोशनल हो रही हूँ, मेरे को तुम्हारी बहुत याद आएगी। सामने बिल्डिंग कितनी अच्छी लग रही है, झकास। ये एनडीए दोस्त, ये है एनडीए जहाँ दाखिला तो छोड़ो, एंट्रेंस का भी सपना रहता लोगों का कि एक बार एंट्रेंस ही देने मिल जाए। बात तो सही है। मूवीज वगैरह में देखा हुआ है, सुना हुआ है। एक बार छोटे पे बहुत 10th से पहले कभी सोचा था एनडीए ज्वाइन करने का, तो कहीं एंट्रेंस दिया था, लेकिन इतना आसान नहीं होता। लेकिन कोई नहीं, कैंपस देखने का मौका मिला, यही बहुत बड़ी बात है। सी वी आर लकी टू सी एनडीए। देश की सेवा करने के लिए प्रथम क्या बोलते हैं उसको, सीढ़ी। क्या एनडीए है यार। कह रहे 37 किलोमीटर की तो बाउंड्रीज ही बाउंड्रीज है इसकी। काफी बड़ा बना हुआ है, ऐसा बहुत छोटा नहीं है, बड़ा है, बहुत no बड़ा doubt। है। अपोजिट साइड मिलेट है जहाँ पे हम लोग स्टे कर रहे हैं, अपोजिट लेक के इस साइड ये है। मिलेट तो इसका एक छोटा सा कोना है बस। गाइस सोनिया गई मीटिंग पे, मैं तो गया नहीं क्योंकि मैं क्या ही करूंगा अंदर बैठ के। तो मैं तो बाहर सोच रहा हूँ मैं एक्सप्लोर करूंगा। वैसे तो ज़्यादा वीडियो नहीं बना सकता, लेकिन जितना मैं बना पाया वो मैं बना लिया। मैं अच्छी मतलब बहुत अच्छा अंदर डेकोरेट किया हुआ है। मतलब जानते ही हो एक पूरा मिलिट्री कैंट किस तरह से होता है। डमी टाइप के जहाज रखे हैं, डमी ही होंगे, ओरिजिनल तो नहीं होंगे, लेकिन हाँ यह हो सकता है कोई पुराना मॉडल होगा जो डिस्प्ले के लिए रखा है। टैंक और भी मिलिट्री व्हीकल्स हैं, तो देख के कितना अच्छा लगता है ना। इनको ऐसा लगता है जैसे इनको सच के रखे हो, इनको लेके उड़ो, टैंक चलाओ, बहुत स्पेशली फीलिंग आती है। तो एनडीए फाइनली मैं एनडीए आ गया हूँ, तो क्योंकि काफी सुना था इसके बारे में कि एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी, जहाँ पे हर किसी का ड्रीम होता है जो सर्व करना चाहता है अपनी कंट्री को। मतलब अपने तो एनडीए तो इंडिया ही हुआ, ऑब्वियस है। जो इंडिया को मतलब भारत को सर्व करना चाहता है, डिफेंस में ज्वाइन करना चाहता है, उनका पहला पड़ाव होता है, फर्स्ट स्टेप होता है उस कामयाबी की तरफ चलने का एनडीए। बहुत छोटे हुए 10th क्लास में उससे पहले सोचते थे कि एनडीए में जाएंगे। शायद एक बार मुझे याद है कि एंट्रेंस टेस्ट कहीं हुआ था, शायद स्कूल की साइड से ही हुआ था, तो दिया था, हुआ था, शायद नहीं हुआ था, हाँ कोई हुआ था। तो कहीं ना कहीं मेरे मतलब पेरेंट्स भी इतना मतलब सोचते थे कि कहाँ इतना दूर चला जाएगा ये वो, तो बहुत नहीं कर पाए थे। तो इसलिए मैंने ज्वाइन कर लिया। आज लगता है अगर ज्वाइन कर लिया होता है, कोशिश की होती, पुश मिला होता, तो शायद मैं भी आज कल यहीं कहीं यहाँ से पढ़ के निकल के कहीं होता। तो बहुत सारी चीजें हैं। बात तो सही है। कोई नहीं, ऐसा नहीं है कि आप अपनी कंट्री के लिए सिर्फ डिफेंस में ज्वाइन करके ही कुछ कर सकते हैं। आप
एज ए सिटीजन भी बहुत सारी चीजें हैं जो आप अपनी कंट्री के लिए कर सकते हैं। उसके लिए आपको यूनिफॉर्म पहनने की जरूरत नहीं है, वर्दी पहनने की जरूरत नहीं है। सिविलाइज तरीके से रहिए, अपनी कंट्री को प्रायोरिटी करिए, क्लीनिनेस रखिए, गंदगी मत फैलाइए। बहुत सारे छोटे छोटे काम है जो आप कर सकते हैं। इसके लिए ऐसा नहीं है कि आपको आर्मी, डिफेंस या कुछ भी नेवी, एयरफोर्स ज्वाइन करना है। फिलहाल अभी यहाँ बैठते हैं, थोड़ा सा इधर तो देखते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, कोई मिलता है उनसे बातचीत करते हैं। ऑब्वियसली वीडियो शूट ज्यादा नहीं करूंगा, सोनिया जब आ जाएगी तो यहाँ से रिटर्न होते हैं फिर। तो वैसे सोनिया का फोन आया था कि सर बुला रहे हैं, एक बार आ जाओ। मैंने कहा चलो सर से भी एक बार मिल लिया जाए। तो बैठे, कॉफी शॉफी पी, सर से थोड़ा सा गपशप की, थोड़ा सा ऐसा ही तो बातचीत नॉर्मल। मैंने कहा सर मेरा भी ज्वाइनिंग करा दो। बोलते बेटा ऐसा नहीं ज्वाइन हो सकता, ना ही ऐसा कुछ सोर्स वगैरह चलता है। हाँ, अगर आप छोटे से ही पढ़ाई से ही मतलब 10th या 12th के बाद से कोशिश करते तो पॉसिबल था कि आपका सिलेक्शन हो जाता, लेकिन वो डिपेंड करता है बहुत सारी चीजें। मैंने कहा सर मैं तो मजाक कर रहा था, मुझे भी पता है कि इतना आसान कहाँ है। वर्दी कमाई जाती है मेरे दोस्त, ऐसे खरीदी नहीं जाती। और ये सामने ही ऑफिस है। मैंने कहा मैं तो मिल लिया, मैंने कहा आप लोग बात करो। मैम भी थी, तुम लोग थोड़ी बहुत देर बातचीत करें, कॉफी वॉफी, उसके बाद मैंने कहा चलो मैं थोड़ा सा एक्सप्लोर करके आता हूँ इधर, तो देखता हूँ। इतना सही बना हुआ है ना सामने, चौकस एकदम। बढ़िया बना हुआ है, बिल्कुल एनडीए, इतना सही बना हुआ। मेंटेन कितना रखना पड़ता है ना, पूरी ग्रीनरी, ये सब चीजें। सामने ही ऑफिस था, बिल्कुल बड़ा सा ऑफिस बना हुआ है, सूडान भवन करके, बहुत सही था। चलो थोड़ा बहुत घूम लेते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। लेफ्ट साइड में तो कितने सारे मतलब मशीनरी और एयरक्राफ्ट, टैंक वगैरह सब रखे हुए हैं। चलो यहाँ से फ्री होते हैं, फिर मिलते हैं। तो गाइस एनडीए से घूम घाम के हम लोग वापस अपने रूम आ गए हैं। सोनिया कह रही कि मेरा एडमिशन नहीं हुआ, तो मुझे वहां से भगा दिया। राज का एडमिशन एनडीए में नहीं हुआ, ये एडमिशन कराने के लिए गया था एनडीए में अपना। लेकिन क्या सुपर बना हुआ है यार, मतलब क्या ही फीलिंग आ रही थी वहाँ पे। मैंने बस ये तो मीटिंग में मेरे सर से मिलकर जब बाहर निकला तो मैंने कहा थोड़ा सा राउंड मार के आते हैं, और घूमा। फिर उन्होंने बुलाया कि अब निकलते हैं अभी सर, अभी मैम को कुछ काम था तो वो गई हुई हैं। तो अभी सर ने मतलब मैम और सर ने दोनों ने बुलाया कि 5 बजे आप घर आना। तो सी कि अभी घर जाते हैं नहीं, वो तो सोनिया तो जाएगी, मेरा भी श्योर नहीं, क्योंकि मेरा अपना काम भी है। तो मैंने कहा चलो एनडीए घूमना था, इसलिए मैंने कहा टाइम निकाल के एनडीए घूमाते हैं। मज़ा आ गया। अभी आ रहे होंगे हम लोगों का खाना, लंच आ रहा होगा, क्योंकि उनको भी हमने बोला नहीं था कि हम कितनी देर में आएंगे, लेकिन हम टाइम से आ गए। अभी ये 1:30 बज रहा है। बोला वो 1 सवा 1 आते, तो उन्होंने देख लिया था बाहर, तो अभी वो आ रहे होंगे तो वो लंच करेंगे। खाना लंच लग गया है। क्या आया लंच में? ओके, ये कुछ रायता टाइप है। दही रायता वो है, ये घिया की खीर है। तुम्हें तो खाना नहीं है। वहाँ देखो क्या लगा हुआ है। क्या लगा हुआ एक है? बार चलो एक बार रुको जरा, सबर करो। ये तो गाजर लग रही है। मिर्च है। ये क्या है? ये मिर्च है। ये पता नहीं क्या है ये। नाइस हाउस, सुंदर लग रहा है यार।
अमृत में। वेरी नाइस, बहुत अच्छे से मेंटेन किया हुआ आप लोगों ने, ब्यूटीफुल। क्या ये ग्रो क्यों नहीं हो रहा है? माय गॉड, हाँ ये मैं ले लिए मैंने। थैंक यू सो मच मैम। These are the sweet. तो गाइस हो गई है अपनी, तो गाइस अब 6:15 हो रहे हैं, शाम हो गई है। अभी भैया चाय देकर तो चाय पी रहे थे, सोनिया अपनी मीटिंग में निकल गई है। मैं अपना काम कर रहा था, चाय आ गई, चाय पी लिए। अभी सोच रहा हूँ थोड़ा सा वॉक कर लूँ बाहर, लेकिन काम भी जरूरी है क्योंकि फिर वॉक करने जाऊंगा तो घंटे 1.5 घंटे की फुर्सत हो जाएगी। तो देखते हैं अभी, क्योंकि काम भी ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि ट्रैवल रहता है ना, तो साइड बाय साइड अपना काम को भी उस तरह से मैनेज करना पड़ता है कि अपना वो काम भी चलता रहे। या फिर सीधा ये करेंगे कि डिनर करके फिर वॉक पे निकल जाएंगे। तो देखते हैं कि अभी तो सोनिया को आने में टाइम लगेगा, तो डिनर का टाइम तो सब आ ही जाएगी मोस्ट प्रॉब्ली। अभी फिलहाल अपना काम निपटा लेते हैं। यहाँ पे वेदर एकदम, दिन में तो देखोगे ना तो जो टेम्परेचर है लगभग 34-35 डिग्री जा रहा है, शायद 34 मैक्सिमम था। दिन में भी देखा था लगभग, जब मैं और ड्राइव कर रहा था इंडिया में, तो 34 के बीच में था। तो लगभग विद इन 35 डिग्री जा रहा है यहाँ पे। तो यहाँ तो मतलब दिन में अगर धूप में बाहर खड़े हो जाना तो पसीना आने लग जाता है भाई साहब, धूप में आप खड़े नहीं हो सकते। अपने उधर नॉर्थ में तो अभी टेम्परेचर मैक्स 28 तक जा रहा है दिन में, धूप भी प्लेजेंट लग रही है वहाँ पे। तो अब भी तो वहाँ पे थोड़ा वो ठंडा रहेगा ही। यहाँ भी रात में मौसम थोड़ा ठीक हो जाता है। मैं टी शर्ट में कल वॉक किया था, तो टी शर्ट में मतलब ठीक लग रहा था, प्लेजेंट था, बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा आप एक बिल्कुल पतला सा पुलोवर डाल लो या कुछ जैकेट, पतली वाली जैकेट डाल लो, ऐसे सब नहीं तो टी शर्ट में वॉक कर सकते हो, मतलब घूम सकते हो। तो यहाँ पे वेदर भी बढ़िया है, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ना यहाँ और ज़्यादा गर्मी बढ़ने लग जाएगी। क्योंकि हम जब आए थे तो दिन में हालत ख़राब था। आपने अगर वीडियो ना देखा हो तो जाकर देखना, दिन में इतनी हालत ख़राब होती ना कि पूछो नहीं भाई, बहुत तेज़। और चारों तरफ से धूप आती है, जो सामने धूप आती है ना वो ज़्यादा दिक्कत लगती है। उसमें ऐसा लगता है ना पूरा छाती और पेट जला जा रहा हो। तो उसका तो खैर कुछ इलाज कर नहीं सकते, साइड बाय साइड तो कुछ शेड में लगा, लेकिन कहीं शेड में भी लगाने में चालान होता है, नहीं होता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी फ़िलहाल अपने काम निपटाते हैं। और आज काफ़ी मज़ा आया, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको मैं आगे वीडियो में बताऊंगा। एनडीए तो आप जानते हो कि एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी, जहाँ पर ट्राई सर्विसेज के लिए वहाँ पे कैंडिडेट्स अपना मतलब टाइम देते हैं, ग्रेजुएट होते हैं, वहाँ से निकलते हैं अपनी अलग अलग फील्ड के लिए, चाहे वो आर्मी हो, नेवी हो या एयरफोर्स हो। तो बहुत सही रहेगा, ये पहला मिलिट्री स्कूल कहा जाता है डिफेंस का। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे ही पता चलती हैं, उसी तरह से मैं आपको भी बताता हूँ। तो बहुत सही लगा। जो सर हैं बहुत ही हम्बल है, मतलब ऐसा लगता है ना कि इतनी ऊंची पोस्ट पर आदमी इतना हम्बल कैसे हो सकता है। तो ऐसा नहीं है, ये बहुत, मैंने डिफेंस के लोगों को देखा है जो काफ़ी हम्बल होते हैं। पर्सनालिटी वाइज ऐसा लगता है जैसे कितने गुस्सैल या कितने मतलब एटीट्यूड, वो सब चीज़ें एक जजमेंट नहीं करना चाहिए, लेकिन एक फर्स्ट थॉट आती है ना किसी देख के वो। लेकिन ये लोग डिफेंस के लोग बहुत ही मतलब हम्बल पोलाइट होते हैं, बहुत ही मतलब मस्त। चलो फिलहाल अभी अपने काम से लग जाता है, काम निपटा रहे थे, क्योंकि ट्रैवल करने में भी इधर उधर फिर टाइम मैनेज करना मुश्किल हो जाता है, इसलिए थोड़ा सा व्लॉग भी लेट हो जाते हैं। तो आप लोग सोचते होगे यार कि मतलब व्लॉग इतना लेट हो जाता है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इसी वजह से हो जाता है कि हम टाइम वो मैनेज नहीं कर पाता, क्योंकि ट्रैवल होता है तो फिर अपना काम भी देखना होता है अपने शिफ्ट के अकॉर्डिंग, है ना। तो वही चीज़ हो जाती है, तो इसीलिए व्लॉग डिले हो जाते हैं। तो इसीलिए मतलब थोड़ा सा टाइम वो हो जाता है, ऊपर नीचे हो जाता है। तो काम से कर लिया थोड़ा सा ब्रेक, और अभी 8:30 बज गए हैं। भैया आ गए थे डिनर दे गए। तो डिनर में क्या आया है आज, ये उठाते हैं। ओके, तो मैं पनीर की सब्जी है, दाल है, और ये क्या रोटी होगी, अच्छा पराठे हैं, और ये एक सब्जी है। तो हमने बोला हुआ ना उनको कि एक ही बंदे का खाना देकर जाकर, इसी में बहुत हो जाता। सोनिया ज़रा सा खाती है, तो सोनिया तो आई नहीं है, तो उसने मैसेज किया कि मुझसे लेट होगा, तो अभी मैं खा लेता हूँ टाइम से, और उसके बाद अपने काम से लग जाते हैं, क्योंकि उसको आने में टाइम लगेगा।
उसका खाना माइक्रोवेव रखा हुआ है, उसमें गर्म कर देंगे तो अपना खा लेगी। तो गाइस अपना डिनर तो हो गया था उसी टाइम पे। उसके बाद मैडम भी अपने आधे घंटे बाद आ गई थी और इन्होंने भी डिनर कर लिया है। इनको उतनी भूख नहीं थी क्योंकि सर के यहाँ गई थी, तो वहाँ पे तो स्नैक्स की झड़ी लग जाती है, क्योंकि हम लोग कहीं भी जाते हैं, जैसे डिफरेंट लोगों के यहाँ जाते हैं ना, तो वहाँ पे कुछ ना कुछ स्नैक्स वगैरह वो लाते रहते हैं तो उसी में पेट भर जाता है, तो उतना ज़्यादा इन्होंने खाया नहीं। तो ये अपना वही मीटिंग में सर के यहाँ गई हुई थी। मैं तो नहीं जा पाया क्योंकि मुझे अपना काम करना था। और फोटो भी खींची। हाँ, इन्होंने सर के साथ फ़ोटो खिंचाई, सर और मैम दोनों। तो मैं जा नहीं पाया क्योंकि मैं दिन में मिल लिया था और फिर शाम में जा नहीं पाया। तो ये इन्होंने अपनी फ़ोटो खिंचा ली, ये चमक गई मैं नहीं जा पाया। तो सर और मैम दोनों हैं। इनका वहाँ पे बंगलो मिला हुआ है इनको, बहुत सुंदर लेक के ऊपर है ये लेक है पूरी। जैसे ये मिलट में इधर लेक है ना, ऐसी लेक के उस साइड में एंडी है, तो उनका बिल्कुल बंगलो बना हुआ है लेक पर। तो बहुत अच्छा बंगला बना हुआ था। इन्होंने थोड़ा सा वीडियोग्राफी करी और मूवी की शूटिंग हुई है। और मेजर साहब, जो मैं जैसे दिन में बता रहा था ना, वहाँ पे मूवी की शूटिंग हुई है। तो जो मेजर साहब मूवी ना आपने देखा होगा, अमिताभ बच्चन की मूवी थी मेजर साहब, उसकी वहाँ पे शूटिंग हुई है। जो पर्टिकुलर जो बंगलो है ना, वो जिसमें वो अभी रह रहे हैं, उसका वहाँ पे शूटिंग हुआ था। तो वो मूवी एक पता चली, उन्होंने खुद बताया कि यहाँ पे हुई थी। अब तो खैर कम हो गया शूटिंग होना, लेकिन पहले होती नहीं मूवीज की शूटिंग। और देखो मैम ने मुझे क्या दिया। और सरप्राइजिंगली आपको मैं एक चीज़, तो आप लोगों में से बहुत लोग जानते होंगे कल्प वृक्ष, जिसमें जो हमारे हिंदू शास्त्रों में या हिंदू कस्टम में जानते हैं ना, कल्प वृक्ष जो समुद्र मंथन में निकला था, बहुत से लोग जानते होंगे। जो नहीं जानते वो गूगल कर सकते हैं कल्प वृक्ष। तो उनके यहाँ एक कल्प वृक्ष भी लगा हुआ। मैं भी बहुत शॉक्ड हो गया सुन के जब सोनिया ने मुझे बताया। मैं एक्चुअली वहाँ पे मैम का बंगलो देख रही थी, लेक वगैरह। तो मैम ने बोला कि यहाँ पर एक कल्प वृक्ष है, ये वो लीव्स ली ना, पूजा करो और उसकी परिक्रमा लगाओ। और ये गिरी हुई लीव्स थी, ये मक्खन कटोरी कही जाती है क्योंकि सारी कटोरी की तरह बनी है। देखो जितने भी है सारी कटोरी की तरह है। तो इट्स अ ब्लेसिंग। उन्होंने बोला अपनी तिजोरी में रखना है इसको, एंड इट इज अ ब्लेसिंग फॉर देम, इट इज गुड। और पता है पूरे वर्ल्ड में मेरे ख्याल से 2-3 ही है जो कल्प वृक्ष के पेड़ है। तो वही है, मैं भी बहुत शॉक्ड हो गया सुन के। तो वैसे सब लोग जानते हैं, जो लोग नहीं जानते उनको मैं बता दूं एक बार और। जब समुद्र मंथन हुआ था तो उसमें बहुत सारे रत्न निकले थे, जिसमें एक कल्प वृक्ष भी था। कहा जाता है कि ये मनोकामना पूर्ण करने वाला वृक्ष है, मतलब जिससे आप कुछ भी मांगो तो मनोकामना पूर्ण होती है, ऐसा उसमें शास्त्रों में बताया गया था। तो उन्होंने भी 2-4 लीव्स जो दी हैं, जो गिरी हुई थी, वो दी हैं कि इन्हें अपनी तिजोरी वगैरह में, जहाँ पे धन संचय किया जाता है, मनी रखी जाती है, वहाँ पे तिजोरी में रखना, ताकि वो एक गुड ब्लेसिंग है। तो हम लोग इनको भी ले जाएंगे, वहाँ रखेंगे। तो बहुत अच्छा लगा कि एक चीज़ ये मिली है, तो यहाँ से हम एक चीज़ लेके जा रहे हैं। तो आज एनडी हमने बहुत अच्छे से एक्सप्लोर भी किया, बहुत ज़्यादा वीडियो नहीं बनाया, लेकिन जितना बनाया हमने सबसे पूछ लिया था, तभी हमने इतनी वीडियोग्राफी करी थी और बहुत अच्छा बना हुआ है। तो अगर आप लोग, मैं आप लोगों को तो कह नहीं सकता कि आप लोग यहाँ पर आओ देखो, कि हर किसी को ऐसे वो एंट्री नहीं होती है, कुछ प्रिविलेज होते हैं। तो वही है। तो वैसे तो वहाँ पे सब जो स्टडी करने के लिए मेन पर्पज़ से आते हैं, जो भी कैंडिडेट्स होते हैं, हमने वहाँ भी देखे। उनकी एक यूनिफॉर्म थी, हाफ पैंट और ऐसे करके, जो गर्मी का जो यूनिफॉर्म होता है। वहाँ पे क्लासेस चल रही थी यार, ऐसे हम बगल से क्लासेस निकल, ऐसा लग रहा था वी आर टीचर और दे आर स्टूडेंट। तुम्हें दिखाना। हाँ, मैं जो भी स्नैपशॉट जो इसने वहाँ बनाए हैं ना, वो मैं आपको डालूंगा। तो आप लोग देखना और कमेंट बताना कि आप लोगों को आज का वीडियो कैसा लगा यार। हम लोगों ने बहुत कोशिश की ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को चीज़ें दिखा सकें। तो चलो, कुछ भी अच्छा लगा तो कमेंट जरूर करना, लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं कल आपसे नए व्लॉग में, तब तक गुड नाइट, टेक केयर, अपना ख्याल रखें, बाय बाय।